नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को कतई छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही और यही वजह है कि बीजेपी रोज नए मुद्दों को लेकर भूपेश सरकार पर कमान ताने खड़ी हो जाती है। और इस बार मसला जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज से जुड़ा है और महाराज जी के कंधे पर कमान रख बीजेपी ने रोहिंग्या मामले में भूपेश सरकार पर अस्त्र छोड़ दिया। अब यह अस्त्र क्या ब्रह्मास्त्र साबित होगा? पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। चुनाव है तो मुद्दे भी सियासी हवा में हिलोरे मार रहे हैं और मुद्दों पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। और ये विवाद शुरू हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह दी। शंकराचार्य ने कहा, देश में करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ कर रखी है जो देश में अराजकता फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को कठोर निर्णय और सजग रहने की बात कही। भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो तो लगभग साथ में रहना सीख चुके हैं, वो उतना समस्या नहीं करते हैं। इधर बीच में जो विदेशी मुसलमान बांग्लादेश से और बर्मा आदि से, जिसमें रोहिंग्या प्रमुख हैं, जब वहाँ से भगाए गए बौद्धों के द्वारा, तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में प्रवेश कर चुकी है, करोड़ों की संख्या में। और अलग अलग प्रदेशों में वो जाकर के शरण ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे छत्तीसगढ़ की भी शरण ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे कवर्धा में ही, तो यहाँ की नगर पालिका में हजारों एप्लीकेशन नागरिकता के पेंडिंग थे। वो किसके थे? एक तरह के उसमें नाम दिखाई देते थे। तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं। अब जाहिर है कि शंकराचार्य के इस बयान पर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तो होनी थी, लिहाजा अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को सुनिए और महसूस कीजिए सियासत की भीषण गर्मी में सियासी तपेश। छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आता रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, जमीनें बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है और जिस प्रकार से इस सरकार को इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, राज्य सरकार इनको मदद कर रही है और इसलिए ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में यहाँ के हर जिले में रोहिंग्या मुसलमान और अन्य एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और इनका राशन कार्ड कैसे बन रहा है? आधार कार्ड कैसे बन रहा है? वोटर आईडी कैसे बन रहा है? किसकी अनुशंसा से बन रहा है? और जो हमको जानकारी मिल रही है कि जो अपराध घटित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के, उसमें भी बड़ी संख्या में संलग्न पाए जाते हैं। ये सरकार की एलआईबी क्या कर रही है? सरकार का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है? अब ऐसा तो नहीं प्रदेश ने जिसको काका माना और देश के सियासी पटल में जिसने अपना परचम बुलंद किया, ऐसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तर्कश में कोई तीर ना हो। जाहिर है उन्होंने भी बीजेपी के अस्त्र का जवाब देते हुए कह दिया कि विदेशी घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार का काम है और ऐसे में सवाल तो पहले केंद्र से पूछा जाना चाहिए कि घुसपैठ आखिर हो क्यों रही है। आखिर विदेशी धरती से भारत में आते कैसे हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सवाल है यार, तुम सांसद यार मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से पूछते, हमसे पूछ रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की फिजाओं में इस मुद्दे को लेकर राजनीति अपने पूरे जवाब पर है। न बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना चाहती है, न कांग्रेस इसका पुख्ता जवाब देने में कोई कोर कसर छोड़ रही है। ऐसे में देखना ही है कि जवाब और पलटवार की इस राजनीति में किसका पलड़ा भारी रहता है और जनता किसकी सच्चाई से रूबरू होती है। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर।
तो क्या रोहिंग्या ही अराजकता फैला रहे हैं? शंकराचार्य के आरोपों में आखिर कितना दम है, एक बड़ा सवाल। इसके साथ साथ रोहिंग्या पर शंकराचार्य के बयान से बवाल मच गया है छत्तीसगढ़ की सियासत में, और शंकराचार्य ने मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने लगे हाथों इस मुद्दे को लपक लिया। शंकराचार्य ने छत्तीसगढ़ का दर्द बयां किया और कहा कि रोहिंग्या जो हैं वो प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। ये बात जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कही। छत्तीसगढ़ के रोहिंग्या पर बयान से अब छत्तीसगढ़ की सियासत में मानो बवाल मच गया है। मणि वैष्णव साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, हमारे साथ। बहुत स्वागत है मणि वैष्णव जी आपका। जल्दी हमारे साथ के.एस. चौहान साहब होंगे, प्रवक्ता बीजेपी, और हमारे साथ मनीष बोरा साहब होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन शुरुआत मणि वैष्णव साहब आप ही के साथ। किस तरह से देखते हैं जो आरोप लगाया अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने और कहा कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या जो है वो अराजकता फैला रहे हैं, और बीजेपी को लगे हाथों मुद्दा भी दे दिया? देखिए, शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, और उनका पूरा सम्मान हम करते हैं। और जहां तक बात है आरोप, शंकराचार्य जी ने कोई आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने दो बात कही, दो बयान एक साथ दिए हैं। उन्होंने एक बात तो ये कही कि रोहिंग्या मुसलमानों वाली बात उन्होंने कही, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है ऑडियो बढ़ाइए भी सर। भारत में जो हिंदू रह रहा है, भारत में जो हिंदू रह रहा है वो बड़े प्रेम से रह रहा है। भारत में जो मुस्लिम रह रहा है वो हिंदुओं के साथ बड़े प्रेम से रह रहा है, आपसी सद्भाव के साथ रह रहा है, ये बात भी उन्होंने कही है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर रोहिंग्या वाली बात को आती है तो मुस्लिमों की जो हिंदुओं के साथ समरसता वाली बात है उसको ही माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शंकराचार्य जी की हर बात को इतना ही तवज्जो भारतीय जनता पार्टी देती है तो शंकराचार्य जी के पहले जो अवधि बयान आए हैं, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था, बजरंग दल वाला जब मसला आया तो उन्होंने कहा था कि बजरंग दल और बजरंग बली का कोई संबंध नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो पहले शंकराचार्य थे, इनके पहले जो शंकराचार्य, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी मानती है? अगर भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्यों की बात की तवज्जो देती है तो उसको ये भी मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी ने कहा था कि मोहन भागवत को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं मानती है? शंकराचार्य ने बहुत सारी बातें कही है जो भाजपा के खिलाफ जाती है। भारतीय जनता पार्टी क्या उनकी सारी बातों को मानती है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि रोहिंग्या मुसलमान अगर छत्तीसगढ़ में घुस रहे हैं या भारत के अंदर आ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करना। जो देश की सरकार है, जो गृह मंत्रालय है देश का, उसकी जवाबदारी है कि देश के बाहर से कोई हमारे देश के अंदर प्रवेश न कर। और मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी इतने निकम्मे गृह मंत्री नहीं है कि देश के बाहर से किसी को अंदर आने दें। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी को निकम्मा मानती हो, इसीलिए ये लोग रोहिंग्या मुसलमानों के देश में आने की बात करते हैं। लेकिन हमारी नजर में अमित शाह जी इतने निकम्मे नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको निकम्मा मानती है तो माने, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो और दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि रोहिंग्या मुसलमान देश के अंदर घुसे, इसका मतलब कि बीएसएफ के ऊपर भी सवाल उठा दी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमारे जवान है, जो हमारे लिए शहीद होते हैं, उन पर भी सवाल उठा ली भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी को निकम्मा मानती है, सेना को निकम्मा मानती है। ठीक है, के.एस. चौहान साहब जवाब दीजिए। निकम्मापन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, निकम्मापन तो केंद्र सरकार में नहीं हो रहा है। जो निकम्मा को ज्यादा बोल रहे थे, ज्यादा तवज्जो दे रहे थे हमारे माननीय प्रवक्ता। और मैं बता दूं कि निकम्मापन जो है वो हमारे राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है। इस वजह से ये निकम्मेपन के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अराजकता फैल रही है, कवर्धा में घटना हो रही है, और इसी निकम्मेपन के कारण ही आप लोग इनको हथियार बना के इनका यूज कर रहे हैं। ये निकम्मापन है आप लोग का। और इस भूपेश बघेल कह रहे हैं, के.एस. चौहान साहब, भूपेश बघेल का साफ तौर से कहना है कि साहब ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना, रोहिंग्या अगर घुस रहे हैं तो क्यों घुस रहे हैं, केंद्र सरकार देखे, केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर है अगर ऐसा हो रहा है तो। बिल्कुल नहीं, मैं ये एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कि अगर मान लीजिए कि ये अभी कुछ दिन पहले मैं फैक्टर के साथ बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने 2-3 रोहिंग्याओं को पकड़ा। और थोड़ा बढ़ाइए के.एस. चौहान साहब का पीसीआर। हाँ जी जी सर बोलिए। रोहिंग्याओं को पकड़ा, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, उनसे सब बायोडाटा लिया गया, तो उन्होंने सब चीजें कबूली कि हमारे को गैर कानूनी रूप से बांग्लादेश से हमारे को पश्चिम बंगाल में लाया जाता है। अब पश्चिम बंगाल में लाया जाता है तो वो वहां पर किसकी सरकार है? तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार, वहां पर से लाया जाता है और 2-3 महीने में हमारे को हमारा पहचान पत्र बनाया जाता है, राशन कार्ड दे दिया जाता है, उसके बाद हमारे को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये पूरा सिंडिकेट है। और अभी जब उनको पकड़ा गया वो चैन स्नैचिंग में और दूसरी चीजों में, और क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि रही है आपराधिक रोहिंग्या की, क्योंकि म्यांमार में सिर्फ 4.5% थे और 96% वालों की नाक में दम करके रखा हुआ था, सिर्फ इस वजह से कि वो ये बोलना चाहते थे कि आप सार्वजनिक रूप से जो जानवरों का कत्लेआम मत करिए। इस वजह से वहां पर झगड़े हुए थे और ये आपराधिक तत्व के लोगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि ये कवर्धा की घटना क्यों हुई? क्योंकि वहां के विधायक उन्हीं के समर्थक हैं, उनके समर्थक वो इनके समर्थक बन चुके हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से उसी कौम से आते हैं, इस वजह से वहां पर कवर्धा में घटना हुई। और जो भी ये जो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जो अभी 3-4 साल में ये जो चीजें दिखने को दिख रही है, मॉब लिंचिंग की तरह, कैसे एक निहत्थे बच्चे को, एक बेजुबान मतलब बच्चे को मार दिया गया एक पकड़ के, वो हमने सब देखा। दूसरी बात, आप सरगुजा की घटना देख लीजिए, तो वहां पर भी ये इन्हीं का हाथ था। इनको हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा और इनको वोट में तब्दील करके अपने वोट का बैंक बनाया जा रहा है। मेन बात यहाँ पर है। और वो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, पावर का गलत संवैधानिक पावर का गलत इस्तेमाल करके उनको अपनी राजनीतिक रोटियां इन लोग सेक रहे हैं। मेन बात यहाँ पर है। और उससे हमारे देश की सुरक्षा अखंडता को ठेस पहुंच रही है। ये प्रॉब्लम है मेन। और ये इनका निकम्मापन है, भूपेश बघेल जी का निकम्मापन है। और ये निकम्मापन की एक सबूत TS जी ने भी दिया है कि इनके रिपोर्ट भी दिखाई उन्होंने कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये रुकना चाहिए। तो ये इनका निकम्मापन है, ये मुख्यमंत्री जी का निकम्मापन है कि ऐसा हो रहा है, ये गृह मंत्री जी का निकम्मापन है कि यानी कि केंद्र सरकार की कोई जवाबदारी नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, लेकिन केंद्र सरकार को पूरा देश से देखना। आज जितना सुरक्षित हमारा देश है, जो पहले कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करके चला आया करता था, हम कबूतर उड़ाते थे। आज हम लोग कबूतर भी उड़ाते हैं। आजकल हम लोग चीते भेजते हैं और चीते शिकार करके आते हैं। आपने सब देखा हुआ है। और हम ऐसे निकम्मे नहीं है जैसे पिछले कूनों में, हालांकि कांग्रेस की सरकार में निकम्मे थे जो अपनी जमीन को चाइना को बेच रहे थे। ऐसे निकम्मे थे, चले जा चुके। और ऐसे ही निकम्मे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक है मनीष वोरा साहब, बात नहीं मान रहे। शंकराचार्य के आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई में ये इस आरोप पर जबरदस्ती सियासत हो रही है विपक्ष के द्वारा? छत्तीसगढ़ में सियासी तूल दिया जा रहा है इसको, या वाकई में आरोपों में दम है? मनीष वोरा जी, मनीष वोरा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हेलो, आ रही है सर, सुन पा रहे हैं आपको। आप सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? मनीष वोरा जी, शंकराचार्य के आरोपों में कितना दम, कितनी हकीकत, कितना फसाना, या फिर बीजेपी बेवजह रोहिंग्या को इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, सियासी मुद्दा बना रही है? देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को देखते हुए दोनों ही राजनीतिक दल लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति के बीच में बेहतरीन घाट बन करके और किस प्रकार से हम सत्ता के सिंहासन पर पहुंच सकते हैं, इसका प्रयास लगातार जारी है।
हाँ। और मुझे लगता है ये भी इसी का एक हिस्सा है। और जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है रोहिंग्या को लेकर के और जो सारी बातें निकल करके सामने आई है, उसमें ये लगता है कि उनके बयान में देखिए शंकराचार्य जी जो एक बड़े इस पर बैठे हुए हैं, उनके बयान को इस प्रकार से हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में क्या सकते हैं वो जनता के सामने लाया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी बातें आ रही है, देखिए चुनावी समय है, चुनावी दौर में इस प्रकार की बातें होती है, राजनीतिक दल अपने अपनी रोटी सकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदार प्रशासनिक पद पर जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदारी बनती है। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति यदि आरोप लगा रहा है या इस प्रकार की कोई बातें की जा रही है तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और उसकी जांच करने के बाद जो सच है उसको जनता के सामने लाया जाना चाहिए। ठीक है, जांच होने के बाद जनता के सामने लाया जाना चाहिए, लेकिन मणि वैष्णव जांच करेगा कौन इस पूरे मामले की? कैसे खुलासा होगा? जो आरोप लगाया उसकी सत्यता की पुष्टि कैसे हो पाएगी? मणि वैष्णव, हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है और शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है, नहीं आपने कहा कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, तो भूपेश बघेल आज जाके मीडिया के सामने क्यों कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, केंद्र सरकार की जवाबदारी? भूपेश बघेल जी ने कहा कि अगर रोहिंग्या मुसलमान देश के अंदर आ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान। भूपेश बघेल ये नहीं कहा ना कि छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। और भूपेश बघेल जी ने ये बात कही है कि भूपेश बघेल जी ने पहले भी ये बात कही है कि अगर देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमान घुस रहे हैं हाँ। तो इसकी सीधी सीधी जवाबदारी जो है वो गृह मंत्रालय की है, भारत सरकार की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में घुसे हुए हैं, कहीं पे स्थापित हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लिखित शिकायत दे, पते नाम और पते के साथ शिकायत दे, हम उस पर जांच कराएंगे, उस पर कार्रवाई कराएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता जो बातें कर रहे थे वो काफी विरोधाभासी। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 2 युवक छत्तीसगढ़ आए, बांग्लादेश के 2 युवक देश की सीमा के अंदर घुस गए, बांग्लादेश के 2 युवक सीमा के अंदर घुस गए देश के। तो सबसे पहली बात उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के ऊपर सवाल उठा दिया, यहाँ पर इन्होंने ये निकम्मा साबित करना चाह रहे हैं बीएसएफ को। दूसरी बात, हम तो छत्तीसगढ़ पुलिस को साधुवाद देते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि जो काम देश की सरकार नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उन्हें दर्द होता, तो जो काम देश की सरकार नहीं कर पाई वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, इसलिए हम बधाई के पास रहे। तभी आईडी ब्लास्ट होता है ना, तभी तो नक्सली आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हर रोज दूसरे दिन नक्सली घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी आपके विधायक पर हमला होते होते बच गया। मुझे लगता है कि आपने नई पत्रकारिता शुरू की है। नहीं पहले जो घटनाएं होती थी, सुनिए, हाँ, नहीं पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ सर, 15 नहीं पत्रकारिता नहीं कर, आईडी नहीं मिलते क्या? बताइए, कह दीजिए नहीं मिलते आईडी, 15 साल कह दीजिए नहीं मिलते आईडी। नहीं रमन सिंह की सरकार में ही मिलते थे और भूपेश बघेल की सरकार में ही मिलते हैं। अभी जो है ना, पहले जो है हर दो नहीं पहले उंगली उठाने से पहले पर सर गिरबान में झांक लिया कीजिए। मणि वैष्णव, यही दिक्कत है, क्या है कि एक बार उंगली उठाने से पहले गिरबान में झांक लिया कीजिए। कह दीजिए नहीं मिलते आईडी छत्तीसगढ़ में। आप ही के अभी विधायक पर हमला हुआ था, नक्सली हमला, हाल ही में एक नक्सली घटना हुई है दंतेवाड़ा में। आपको ये भी बताना चाहिए कि पहले क्या स्थिति थी, क्या कांड हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हर चीज बताते हैं, हर चीज बताते हैं सर। 73 30 जवान एक साथ शहीद हो जाया करते थे, ये स्थिति पहले छत्तीसगढ़ में। आज के समय में इतनी ज्यादा घटनाएं छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के जो, और आज की बात पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइएगा, आज की बात पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइएगा, ठीक है? के.एस. चौहान, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या, तो मैं उसमें आपको बता दूं कि 1946 में जो अधिनियम था हमारा, 1946 में जो विदेशी अधिनियम बना था, उसकी धारा 2 उपधारा 3 में ये राज्य सरकार को हमने पावर दिए गए थे कि वो अपने हिसाब से वो शरणार्थी अगर जो आपके क्षेत्र में रह रहे हैं उनको आप देख के उसके संवैधानिक तौर पे आप उनको पहचान पत्र दे सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग इस वक्त इस हिसाब से किया नहीं। मणि वैष्णव ये कह रहे हैं के.एस. चौहान साहब कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर। बेवजह इस मुद्दे को बीजेपी ने तूल दे रखा है, क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है प्रदेश के अंदर। हर बात में ये लोग बोलते हैं कि मुद्दे की कमी, हर बात में।
मेरे को ये बात बता दें कि या तो ये सच्चे हैं मणि वैष्णव जी, या टी.एस. सिंहदेव जी जो इनके मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री होने वाले थे 2.5 साल के लिए, जिनको जबरिया रोक दिया गया, या वो झूठे जिन्होंने एक अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है और दूसरा मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने खुद शिकायत की है, हमने नहीं की है, उन्होंने खुद शिकायत की है कि हमारे को ये प्रॉब्लम दे रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की इज्जत को और प्रॉब्लम देंगे। इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको रोका जाए, यहाँ पर न बसने दिया जाए। लेकिन वोट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, ये निकम्मेपन के कारण ये लोग यहाँ पर इनको शरणार्थी बना के रह रहे हैं और उनका गलत उपयोग कर रहे हैं और गलत दिशा में। नहीं, कोई प्रूफ है आपके पास? कैश चौहान साहब, बिना सबूत के मत बोला कीजिए। कोई प्रूफ है आपके पास कि शरणार्थी बना के रखा जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को? सुनिए, प्रूफ क्या पेपर में नहीं होता है। और दूसरी बात, अभी जो दुर्ग में कैसे पहुंचा है, अभी दुर्ग में कैसे मिल गए वो लोग, अभी जो दुर्ग में मिले हैं उनको, अरे भाई वो रोहिंग्या मुसलमान थे, दुर्ग में पकड़े गए वो रोहिंग्या मुसलमान थे क्या? रोहिंग्या मुसलमान का क्या होता है? वो रोहिंग्या मुसलमान, तो रोहिंग्या मुसलमान से कोई जवाबदारी तो गृह मंत्रालय की है, भारत सरकार की है। सबसे पहली जवाबदारी भारत सरकार की बनती है ना। मतलब इतनी कमी सरकार बैठी है हमारे देश के अंदर, तो वहाँ पे लोग बनकर आने चाहिए देश के अंदर। गृह मंत्रालय जो इतना निकम्मा हो चुका है कि देश के भीतर किसी को घुसने नहीं दे रहा है। रोहिंग्या मुसलमान देश के भीतर घुस जा रहे हैं, जवाबदार होता है जिसका जवाबदार देश चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का अमल देखना, देश की सरकार बाहर से लोग आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, उनको रोकना, घुसपैठियों को रोकने का चिंता भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार है क्या? भारत सरकार का काम है जिसको ये रोकना कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बॉर्डर पर रोके। छत्तीसगढ़ से पुलिस भेजे क्या बॉर्डरों पर? घुसपैठियों को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ से पुलिस भेजे बॉर्डरों पर रोकने के लिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो इतना ही निकम्मे हो, छत्तीसगढ़ से भेज दे क्या पुलिस बल? छत्तीसगढ़ से भेज दे, बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ से पुलिस बल भेज दे क्या रोकने के लिए घुसपैठियों को? हाँ भेज दे, छत्तीसगढ़ पुलिस भेज दे। भारत सरकार नहीं रोक पा रही है घुसपैठियों को। हर कांग्रेसी ऐसे ही निकम्मा है जैसे आप हो। देखिए सर, प्लीज के चौहान साहब, आपसे गुजारिश है पर्सनल कमेंट किसी पे मत कीजिए इस डिबेट में। आप पार्टी पर निशाना साध सकते हैं लेकिन किसी भी गेस्ट पर। हम बुद्धिजीवी लोगों को बुलाते हैं सर, बहुत ही सम्मानित लोगों को हम बुलाते हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी तबके को हम टीवी पे बिठाते हैं सर, हर किसी को नहीं बिठाते। और आप बुद्धिजीवी हैं तभी यहाँ पर आए हैं। आपसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के, पर्सनल कमेंट एक दूसरे से ना कीजिए, ना मणि वैष्णव किसी पर करें, ना आप किसी पर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने उनके समय में अपनी बात उनकी बात रखने दी। मैंने नहीं, इस बात की सत्यता की पुष्टि कैसी होती है कि जो लोग मिले थे वो रोहिंग्या मुसलमान थे? अच्छा एक बात बता दी, हाँ, वो उस वीडियो में देख लीजिए आप खोल के, अभिषेक पल्लव जी वो लोग बोल रहे हैं कि हम वहां से आए थे, बांग्लादेश से आए थे और वो बंगाली में बात कर रहे थे। ये सब चीजें वो रिकॉर्डेड है, ये फैक्ट है। और बिना फैक्ट के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि टी.एस. सिंहदेव जी ने ये क्यों बोला कि रोहिंग्या यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, और जो कि हम 2-3 साल 4 सालों से देख रहे हैं कि ऐसा छत्तीसगढ़ की सीमाओं में हो रहा है। वही तो शंकराचार्य जी ने बोला है, और क्या बोला है? और एक आईना दिखाने की बात बोली है। अगर कोई अच्छा बोल के चले आए तो आप बहुत ठीक है। लेकिन मनीष वोरा साहब, ये रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा क्या चुनाव को प्रभावित करेगा? क्या ये चुनावी मुद्दा छत्तीसगढ़ में बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो इससे क्या सियासी नफा नुकसान राजनीतिक दलों को होगा? मनीष वोरा, मेरी आवाज सर आपको आ रही है? मनीष जी, मनीष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मनीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मणि वैष्णव साहब, लगता है कि रोहिंग्या के मुद्दे पर अब विपक्ष जो है सरकार को घेरने की फुल रणनीति बना चुका है और हर मुद्दे पर रोहिंग्या को लेकर घेर रहा है विपक्ष। और दावा भी किया कि जो कुछ लोग पाए गए थे वो रोहिंग्या मुसलमान थे, और वीडियो में उन्होंने कबूला है बात। के चौहान साहब ने कहा। मणि वैष्णव, देखिए छत्तीसगढ़ में इतने जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौका नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है दिन ब दिन मूर्खता पूर्ण होती जा रही है, मूर्खता पर आधारित होती जा रही है।
हाँ। और अब आपने जो इनसे सवाल पूछा उनका जवाब इन्होंने नहीं दिया, चुनावी राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। खैरागढ़ में चुनाव था, उससे लगे हुए इलाके कवर्धा में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया। वहां के एसपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आकर, एसपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आकर लोगों ने आकर सांप्रदायिकता फैलाई। इसका परिणाम क्या हुआ? खैरागढ़ चुनाव में हमें भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में इन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाना चाहा, वहां भी इन्हें शिकस्त खानी पड़ी, वहां भी हमारी जो है भारी बहुमत से जो है जीत हुई भानु प्रतापपुर के चुनाव में। छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय जनता है, अमन पसंद जनता है। इस प्रकार की राजनीति, वो सांप्रदायिकता की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी जितनी बार सांप्रदायिकता को उछालेगी, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उछालेगी, उतनी ही ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता की नजरों में भारतीय जनता पार्टी जीती जाएगी। अभी जो 14 सीटें इनके पास बची है, वो आने वाले समय में 5 से नीचे चल। ओके सर, बहुत शुक्रिया मणि वैष्णव जी आपका, के चौहान साहब शुक्रिया आपका, मनीष जी आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।